लखनऊ की एक तंग मगर पाक मोहल्ले में अमीना और उसकी बेटी फातिमा रहते थे। अमीना एक मेहनती औरत थी। उसका दिन सुबह की नमाज से शुरू होता और रात को कुरान की तिलावत पर खत्म। उसका दिल हमेशा अल्लाह की याद में रहता था। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी बेटी फातिमा। फातिमा एक होशियार बच्ची थी। स्कूल में अव्वल आती थी, लेकिन अक्सर दुनिया की चकाचौंध देखकर उसके दिल में सवाल उठते। एक दिन स्कूल से घर लौटकर फातिमा ने माँ से पूछा, अम्मी, मेरी सहेली के पास मोबाइल, नए कपड़े और ढेर सारे खिलौने हैं। उनके घर में गाड़ी भी है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। क्या अल्लाह हमें भूल गए हैं? अमीना ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं मेरी जान, अल्लाह कभी किसी को नहीं भूलते। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही सबसे अमीर होता है। असली दौलत वह नहीं जो दिखे, असली दौलत वो है जो दिल को सुकून दे, जैसे ईमान, सब्र और शुक्र। फातिमा कुछ सोच में पड़ गई। उसके मासूम दिल में यह बात बैठ तो गई, मगर सवाल अब भी थे। कुछ हफ्तों बाद मदरसे में एक प्रतियोगिता हुई, कुरान की आयतों का मफहूम, अर्थ समझाने की स्पर्धा। फातिमा ने भी हिस्सा लिया। वह रोज अम्मी के साथ बैठती, आयतें याद करती और उनका मतलब समझती। अंत में जिस दिन मुकाबला हुआ, फातिमा ने कुरान की आयत, इन्नाल्लाह मास साबिरीन, निःसंदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, का मफहूम इतनी खूबसूरती से समझाया कि पूरा मदरसा तालियों से गूंज उठा। वह प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आई। इनाम में उसे एक इस्लामी किताब मिली, कुरान की रोशनी में जिंदगी, और एक चमकती हुई चांदी की अंगूठी। घर आकर वो सीधा अम्मी के पास गई और भावुक होकर बोली, अम्मी, अब मुझे समझ आ गया कि असली अमीरी क्या होती है। मोबाइल और कपड़े तो पुराने हो जाते हैं, मगर जो चीज दिल को रोशनी दे वो कभी खत्म नहीं होती। अमीना की आंखों में आंसू आ गए। यह थे ईमान और फख्र के आंसू। उस दिन मां बेटी ने मिलकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहानी की सीख, मां अगर दीनी हो तो बेटी की परवरिश भी पाक होती है। असली दौलत ईमान, सब्र और शुक्र में है, न कि सिर्फ दुनिया की चीजों में। जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे कभी मायूस नहीं होना पड़ता।